या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। ऐसा है बेटा, मेरे को बताने से बेहतर है। जी 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 हम बता के नहीं खेलते। सही है 7 मई वाला मैच याद ही होगा, जी जी बताकर खेले थे। कौन रात के अंधेरे में तू पागल है क्या? ये ठुकाई बजाई वाले काम रात को शूट करते हैं, तेरे को भी तो पता ही है। लेजेंड्स का मैच और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शेखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी लेजेंड की मैडम बात की है, वो लेजेंड है ही नहीं। लेजेंड तो हमारा शाहिद अफरीदी है। तेरा मतलब ये अवेंजर? ना ये तो टट्टी है। राजस्थानी में बताऊं, लीजेंड नहीं ये लीड है। अब रो क्यों रहा है? ये स्पोर्ट्स और सियासत एक नहीं होती, ये आप खुद ही बता दें। सही है, लल्ली खुद बताएगा। मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये टीम ओनर खड़े हुए हैं, इनसे पूछे। ये तो मुद्दे लगा। नई बात थोड़ी है, थूक के चाटना इनके खून में है। देख रहे हो फटके फ्लावर हो गई इसकी। मेरी तो कोई गलती नहीं है। इसको लग रहा है गलत जगह फंस गया, शाहिद से शहीद ना हो जाऊं। बच्चा नहीं कहता पापा मैंने नहीं किया कुछ, मेरी गलती नहीं है। ये टीम ओनर खड़े हुए हैं, इनसे पूछे। नहीं, आप बताइए। हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए, और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। झोंपड़े वाले, तब कौन से तिलिस्मी कीड़े ने काटा था जब मुनीर के मुंह में। दुनिया ने देखा, हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको दिखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो हमें कमजोर ना समझे। भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाजा नहीं था। सही है, दुनिया ने देखा क्योंकि भारत ने दिखाया। लल्लू तुम्हारा तो बड़ा दिल कर रहा था कि छुपा लें किसी तरह से, किसी को ना पता लगे, लेकिन इंडिया ने प्रोग्राम ही ऐसा सेट किया था कि बढ़ गया, अंदर तक बढ़ गया। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कौन सी टेक्नोलॉजी पे? ये देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर। और कहता है भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाजा नहीं था। अंदाजा इस लल्लू को भी नहीं था कि इस बुढ़ापे में इंडियन टीम से आमना सामना हो जाएगा और वो इसको इसकी असली औकात याद दिला देगी। अंदाजा नहीं था इसको, इसलिए इसको रैक्सी ने फेंक दी। खच्चर हो तुम, वो ऐसे वाले इतना इतना दिखता है बस तुमको। वो देख लो तुम्हारा बिन कमीज का राजा शेर बनता था, आज गले में इंडिया का पट्टा पहने घूम रहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं सारे के सारे पाकिस्तानी। ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास करम है हम पे। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई उन्होंने। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, क्योंकि ये इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, ये हम कहते हैं जी ये इंडिया बैट्समैन पैदा कर रहा है, फलां बड़े प्लेयर पैदा कर रहा है। उसने बेकार ही किया अपनी समझ लें क्रिकेट को। अपने प्लेयर्स को ये बेकार किया है कि पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सारे सिस्टम की, सारे। मुझे तो ये लगे आईसीसी किधर सोया हुआ है। आईसीसी को तो इंडिया ने टिश्यू पेपर बना लिया है। पता सारा इनको। आईसीसी 0 है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। सही कहा ना, पता सारा है इनको। और बात इसने सही कही है, इसकी गलती नहीं है। मेरी तो कोई गलती नहीं है। सारा कसूर उस पाउडर का है जो ये मुनीर के मर्दाना पॉडकास्ट देखते समय छुप छुप कर चाटता है। वी आर डिफरेंट। डिफरेंट नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल। तुम जैसे स्पेसिमन तो नासा तक ने नहीं देखे। दोस्तों, एक एलियन गलती से पाकिस्तान में लैंड कर गया। पाकिस्तानी जनता समझी रा का ड्रोन है। ये फिजा माइक लेके पहुंच गई और मुनीर 5-6 और मोरी। एक तो तकड़े वाला वो खुद ही है। फतवे के डर से अपना यूएफओ छोड़कर भागा वो बिना चप्पल। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। असल में उनको डर इसी चीज का था, कल हमने उनको वॉलीबॉल में फाइनल मैच हराया है। तो आज क्रिकेट मैच था, उनको पता था कि हमने इधर हार जाना है। फिर आगे अफरीदी साहब जैसे हमारे कौमी हीरो हैं, उनको देख के वो एक अलग बात है, जंग हुई उससे पहले जो बातें हुई, लेकिन वो 5 लोग कहते कि हमने अफरीदी ग्राउंड में आएगा, हमने खेलना ही नहीं है। ये तो अफरीदी साहब का इंडिया के साथ क्या चक्कर चल रहा है? वैसे अफरीदी साहब का इंडिया के साथ नहीं, मुनीर के साथ चक्कर चल रहा है। अफरीदी साहब ने जो थोड़े से हरभजन साहब को 5 छक्के मारे थे ना एक मैच में, उसके बाद से हरभजन साहब सामने नहीं आते शायद सर। देखिए, अगर लेजेंड ट्रॉफी की बात करें तो पिछले साल 2024 की ट्रॉफी इंडिया के लेजेंड्स ने उठाई। नहीं तो क्या हो गया, भी तो जरूरी है। इसको तो वीडियो बनाने होते हैं, इसलिए इसको इतना सब कुछ याद रखना पड़ता है, वरना पाकिस्तानी को वो क्या कह रहा था, अल्लाह का खास करम है हम पे। हाँ, वरदान मिला हुआ है इनको बिना फैक्ट चेक के बोलने का और उसके बाद बेइज्जती कराने का।
बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, पाकिस्तान इस बात से खुश है कि बिना खेले दोनों पॉइंट मिल गए। और इस मैच के भी जो पॉइंट्स का है वो आज कमेटी बैठ रही है, तो शाम को हम उनके 2 पॉइंट्स का भी होगा कि वो 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे। इंशाल्लाह वो हमें 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए एज पर द रूल। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जब कोई टीम बिना किसी वैलिड रीजन के दूसरी टीम से खेलने से मना करती है तो अपोजिंग टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। इंडिया जो कि क्रिकेट को एक सियासी रंग दे रहा है डू नॉट डिजर्व दैट 1 पॉइंट। पॉइंट मिल गया, मैं तो हिल गया, पॉइंट मिल गया, मिल ही गया। पाकिस्तानी गली गली हर एक चौक पर कूदे जा रहे हैं, पॉइंट मिल गया। इंशाल्लाह पिछवाड़े में ले लो दोनों पॉइंट। और चाहिए तो बता देना, दिलवा देंगे। अभी वो बोला ना आईसीसी 0 है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। सही। अब शहबाज शरीफ बड़ी जल्दी ही एक और भाषण देगा। ये हमारी गैरत और फजूलों की फतह है। सबसे फिजूल, पाकिस्तान में सबसे फिजूल अगर कोई चीज है तो वो है उसूल। जब दिल चाहे जहां दिल चाहे हलाल कर दो। बेटा उसूल दिखाया शिखर धवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान और यूसुफ पठान ने। सैल्यूट है भाई, क्या बजाई है इनकी। बस उम्मीद करेंगे कि बीसीसीआई भी कुछ सीखे यहाँ से। और सुनिए, चौधरी बोल रहा है कि इसे अफसोस है कि इसकी वजह से क्रिकेट रुक गई। यार मुझे पता होता कि मेरी वजह से रुक रहा, मैं ग्राउंड, मैंने इसको कहा मैं ग्राउंड ना जा। स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट क्या है, हम शायद अफरीदी कुछ नहीं है उसके सामने। पूरे भाषण में इसकी एक बात सच्ची और अच्छी लगी। क्या? अरे भाई तू सच में कुछ नहीं है, तुझे तो तेरे मीडिया ने झाड़ पर चढ़ा रखा है। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको चने की झाड़ पे चढ़ाओ। गलत फहमी का आलम देखो, इसकी वजह से इंडिया डर गया। तेरी जगह ये कम सीन, कम अकल, क्या बोलते हो तुम, लौंडियां। हाँ, ये खेल रही होती ना, क्रिकेट छोड़ कुछ भी खेल रही होती, हमने फिर भी नहीं खेलना था। क्या यार, भगवान ने दुश्मन दिया लेकिन इतना बेअकल, बहुत नाइंसाफी है। इंटरव्यूअर भी मार्वल पिक्चर की हीरोइन से कम नहीं है। 5 तैयारे 5 प्लेयर। लेकिन हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 तैयारे गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर एतराज किए थे। ओ बहन, क्यों इसकी माँ बहन एक करवाने पे तुली हुई है। वो 5 तैयारे तैयार होकर बाहर ही बैठे हैं। मिनट लगेंगे 5। इसको ऐसा तैयार करेंगे कि नई नवेली दुल्हन भी शर्मा जाए। पाकिस्तान किसी के बाप से भी नहीं डरता। ओ फिर आ गया तू। ये लोमड़ी का पूरी दुनिया में रिक्शा लेके घूम रहा है और हर किसी को कह रहा है पाकिस्तान किसी के बाप से भी नहीं डरता। कि पाकिस्तान किसी के बाप से नहीं डरता, बस अपने बाप से डरता है। ओ भाई, मानना अब्बू तेरा दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी है। इसका ये मतलब कब से हो गया तू जहां मर्जी जिस मर्जी के साथ पंगा लेता फिरे। साइड हो जा, दिमाग की दही मत कर। पैसे कल बलबोते पे आप सारा कुछ करवा नहीं सकते। पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है। पाकिस्तान ने दुनिया में स्टार पैदा किए हैं। शाहिद अफरीदी इतना बड़ा स्टार है, वातु इज्जू मनता शाह वातु जिल्लू मनता शाह। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता। इस शाहिद अफरीदी को अल्लाह ने इज्जत दी है, ये जो मर्जी कर ले। पागलपुर क्यों, यही तो है डिफरेंस। तुम लोगों के लिए मजहब देश से ऊपर, बिल्कुल, क्रिकेट देश से ऊपर, जी बिल्कुल, पानी वो भी देश से ऊपर, पैसा वो भी देश से ऊपर। यहाँ सब उल्टा है जाने जिगर, देश ही सब कुछ है, सब उसके बाद। जी बिल्कुल। पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है। पाकिस्तान ने दुनिया में स्टार पैदा किए हैं। अच्छा वाकई? हाँ। इजराइल के साथ क्यों नहीं खेलते फिर? तब पलटी क्यों मार जाते हो? इजराइल ने तो सीधे सीधे तुम्हारी बकरी तक नहीं मारी, हमने तो आधी रात में। कौन रात के अंधेरे में? भारत। हमसे क्यों खेलते हो? सोचने वाली बात है। सोचो। ठीक है, सोच के बताना, फिर इंतजार करेंगे, कल बताना। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।